तो भाई नेक्स्ट हमारी डिजीज है, ये है हमारी डिफनेस यानी कि बहरापन। ठीक है, तो ये जो हमारी डिजीज है, लॉस ऑफ हियरिंग इन वन ऑफ बोथ ईयर, पार्टल्स और टोटल्स इज कॉल्ड डिफनेस। तो ये जो हमारी है, ये टोटल जब सुनना बंद हो जाता है, यानी कि बिल्कुल इंसान जब बहरा हो जाता है दोनों कानों से, तो उसको डिफनेस बोला जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें। तो भाई ये हमारी टाइप है कुछ डिफनेस की। तो डिफनेस जो होता है यानी कि बहरापन जो होता है, उसकी कुछ टाइप होती है। किस किस टाइप का होता है? सबसे पहले हमारे कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है। तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस के अंदर क्या होता है? इसमें डिफेक्ट होता है कंडक्शन ऑफ द साउंड फ्रॉम द एक्सटर्नल ईयर टू द इनर ईयर। तो हमारा जो एक्सटर्नल यानी कि कान के बाहर का एरिया और जो अंदर का जो एरिया होता है, उसमें जो हमारी साउंड वेव्स होती है, जो हमारी आवाज होती है, उसके कंडक्शन में डिफेक्ट आ जाता है। तो ये हमारे कंडक्टिव हियरिंग लॉस बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव डिफनेस है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या हो जाता है? इसमें ब्लॉकेज इनसाइड द ईयर वैक्स फॉर्जन्स बॉडी, यानी कि हमारे कान के अंदर वैक्स ज्यादा इकट्ठी हो जाए या बॉडी में बाहर का कोई पदार्थ चला जाए, ऑर्गेनिक या अनऑर्गेनिक, तो वो क्या हो जाता है? कान को अंदर से ब्लॉक कर देती है। तो ये हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव डिफनेस होता है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट उसके अंदर आ जाती है। तो नेक्स्ट वही हमारा होता है एयर कंडक्शन हियरिंग लॉस। तो इसमें एयर कंडक्शन होना यानी कि लॉस ऑफ हियरिंग थ्रू ऑफ द एक्सटर्नल एंड मिडल ईयर। तो मिडल ईयर और हमारा एक्सटर्नल ईयर के अंदर जो हवा जो हमारी हो जाती है, एयर जो उसके अंदर बीच में आ जाती है, उसमें हियरिंग लॉस हो जाता है, यानी कि सुनने में कमी आ जाती है। तो वो हमारा एयर कंडक्शन हियरिंग लॉस बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बोन कंडक्शन हियरिंग लॉस। तो इसमें लॉस ऑफ हियरिंग थ्रो इनर ईयर। तो इसमें इनर ईयर जो होता है उसमें हियरिंग लॉस आ जाता है, क्योंकि ये इनर ईयर का ही एरिया होता है जिसमें हमारी तीनों बोन पाई जाती है। ओसिकल्स पार्ट जो हमारा होता है उसी के अंदर होता है, इनर ईयर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फ्लक्चुएटिंग से जो हमारा हियरिंग लॉस होता है, इसमें क्या होता है? इसमें जो हमारा होता है सेंसरी नर्व से जो हमारा हियरिंग लॉस होता है, इसमें वायर विद टाइम यानी कि एक ही समय पर हमारी कुछ जो चीजें होती है, सेशनल चीजें होती हैं, उसमें फ्लक्चुएट होना यानी कि ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होना, तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती है, एक ही समय पर चीजें गड़बड़ में आती हैं। तो नेक्स्ट हमारा हो जाता है मिक्स्ड हियरिंग लॉस। तो इसके अंदर क्या हो जाता है? कंडक्टिव हियरिंग, हमारी जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस एंड टुगेदर, यानी कि हमारा जो सेशनल चीजें भी और हमारा जो कंडक्टिव, यानी कंडक्टिव पहले वाली हमारी आ जाती है, यानी कि एक्सटर्नल और इनर ईयर के बीच में कंडक्शन की भी प्रॉब्लम होगी है आपको, और सेंसरल्स यानी कि दूसरी फ्लक्चुएट वाली भी प्रॉब्लम्स होगी है। तो ये दोनों ही चीजें जब एक में हो जाए तो ये मिक्स हियरिंग लॉस होता है। अभी दोनों में मिक्स ही, यानी कि दोनों चीजें मिक्स हो जाती है और प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट इसके अंदर हमारी आ जाएगी सेंसरल से जो हमारा हियरिंग लॉस होता है, इसमें हियरिंग इन्वॉल्व होता है, यानी कि कोक्लिया जो हमारा पार्ट होता है ना, और हमारी जो हियरिंग नर्व जो होती है, यानी कि सुनने वाली जो हमारी नर्व होती है, कोक्लिया पार्ट जो होता है वो इन्वॉल्वमेंट, उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। कोक्लिया पार्ट होता है जो शंख जैसा पार्ट हमारा होता है, और वहां से हमारी जो नर्व निकलती है वो, तो उसके अंदर प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारा सडन हियरिंग लॉस होता है। तो इसके इस हियरिंग लॉस में मतलब सडन ऑनसेट, अचानक से कोई प्रॉब्लम होने के बाद जो हमारा हो जाता है सेंसोरिन्यूरल्स हियरिंग लॉस बोला जाता है, जो कि अचानक से हमारा हो जाता है। तो ये हमारी कुछ टाइप हैं। तो ये होगी हमारी टाइप। नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम कारण क्या रहते हैं अब इनके, जो अचानक से हो जाती है हमारी चीजें। इसमें वही कॉन्जिनेंटल जन्मजात कारण हो सकता है आपका, फोजन्स बॉडी, कोई बाहर से पदार्थ भी जा सकता है, परफोरेशन हो सकते हैं, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन्स का फटना, दरार आना हो सकता है। कॉर्निक ऑडिट्स मीडिया, तो ऑडिट्स मीडिया जो होती है हमारी प्रॉब्लम जो होती है वो बहुत लंबे समय तक चली आ रही है, वो हम प्रीवियस वीडियो में बहुत डीपली कर चुके हैं। बम ब्लास्ट होता है, या सडन लाउड नॉइस होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में शोर शराबा होता है, तो उससे भी हमारी प्रॉब्लम ये क्रिएट हो सकती है। वायरल इन्फेक्शन से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है, जैसे रोबेला है या फिर सेफिलिस है, यानी कि जो हमारी जो एसटीडी रोग होते हैं, यानी कि सेक्स प्रॉब्लम्स की वजह से अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं, तो ये सारे के सारे वायरल इन्फेक्शन होते हैं, ये भी इसका एक कारण बनते हैं। सम टॉक्सिक ड्रग्स से, बहुत से जो हमारे जहरीले विषैले जो मतलब कि विषाशक्ता पैदा करने वाले जो ड्रग्स होते हैं, जब ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो क्यूनियन हो जाता है या जेंटामाइसिन हो जाते हैं। तो इस तरीके के ड्रग्स भी, एक्सेसिव वैक्स एक्यूमुलेशन, बहुत ज्यादा मात्रा में जो वैक्स होती है वो इकट्ठी हो जाए, ट्यूमर वगैरह हो जाए, अक्यूट ओटिस मीडिया की जो स्टार्टिंग इन्फेक्शन जो स्टार्टिंग होती है वो हो जाए, ट्रोमा हो जाए, ब्रेन के अंदर कोई चोट वगैरह लग जाए, या बहुत ज्यादा एज हो जाती है, तो ये हमारी सिचुएशन ऐसी होती है। तो ये हमारे जो चीजें हैं ये हमारी कारण बन जाती हैं इसकी। तो इसमें डिफनेस का कारण बनती है सारी, कुल मिला करके ये जो चीजें होती हैं, ये चीजें इनकी स्टेज बढ़ जाने पर या एक्यूट स्टेज में या कॉर्निक स्टेज में ये हमारी डिफनेस ही लाती है, यानी कि बहरापन ही पैदा कर देती है किसी न किसी वजह से। तो भाई नेक्स्ट इसमें आ जाता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर हम क्या देखेंगे? सबसे पहले इसमें देखा जाएगा स्लोली डिक्रीज हियरिंग कैपेसिटी, जो हमारी सुनने की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। नहीं, टेनिटस देखना है, टेनिटस जैसी प्रक्रिया जो हमारी साउंड वेव्स होती है या आवाज होती है वो हमारी किस तरीके की आ रही है, नहीं आ रही है। कंडक्टिव देखी जाएगी, कंडक्टिव जो हमारी डिफनेस बहरापन देखा जाएगा। और पेशेंट स्पीक स्लोली एंड द सेंसरी डिफनेस, और जो पेशेंट है वो धीरे बोल रहा है किस तरीके से, सेंसरी डिफनेस है या फिर पेशेंट स्पीक लाउडली,
कि भाई इसमें कंडक्टिविटी, जब हमारे कंडक्टिव डिफनेस होती है ना तो पेशेंट जो है ना इसमें बहुत धीरे से बोलता है, और सेंसरी डिफनेस होती है ना तो पेशेंट इसमें तेज से चिल्लाता है। तो ये चीज देखने की जरूरत होती है हमें कि अगर पेशेंट बहुत ही धीरे से बोल रहा है, स्पीक स्लोली, अगर वो बिल्कुल धीरे बोल रहा है तो ये हमारा कंडक्टिव डिफनेस बोली जाएगी, और अगर पेशेंट बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला रहा है तो वो हमारी सेंसरी डिफनेस बोली जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर हो गया। नेक्स्ट इसमें आ जाती है हमारी मैनेजमेंट। तो भाई मैनेजमेंट के अंदर हमारी क्या आ जाएगी, सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट है, तो इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है ऑटोटॉक्सिसिटी ड्रग्स जो है उनपे, तो इसमें जो कि डिफनेस का कारण बनते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके बहरेपन के। ठीक है, तो सबसे पहले उन पर पाबंदी लगाई जाती है। दूसरा, इफ ऑब्स्ट्रक्शंस इज देयर वी शुड क्लीन बाय इरिगेशन विद द सिरिंज एंड मशीन। तो इसमें ऑब्स्ट्रक्शंस को निकालने के लिए, जो साफ करने के लिए, कान में जो भी कुछ दिक्कत है या रुकावट है उसको साफ करने के लिए सारे सिरिंज और मशीन के द्वारा इसमें वर्क किया जाता है। अगर कोई रुकावट है तो उसको साफ किया जाता है। और इसमें हियरिंग्स किए जाते हैं, एड्स यानी कि कान में जो सुनने वाली जो मशीन होती है, अगर बिल्कुल ही डिफनेस है उस केस में कान की जो मशीनें होती हैं वो यूज की जाती हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है सर्जिकल मैनेजमेंट। इफ परफोरेशन ऑफ ईयर ड्रम्स, अगर ईयर ड्रम्स के अंदर दरार है या फिर छिद्र है टेम्पेनिक मेम्ब्रेन्स के अंदर, तो क्या किया जाता है, ऑकर्स वी हैव टू डू टेम्पेनोप्लास्टी। तो टेम्पेनोप्लास्टी जो है ये सर्जरी जो होती है ये की जाती है अगर टेम्पेनिक मेम्ब्रेन्स में किसी भी प्रकार का छिद्र हो गया है तो। वही नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में जो नर्स है उसको क्या करना है, उसको करना है इंकरेज करना है पेशेंट को कि फैमिली टू यूज साइन ऑफ नॉर्मल वर्बल लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, पॉइंटिंग और बॉडी मूवमेंट्स एंड अदर कम्युनिकेशंस। तो इसमें इंकरेज करना है अपने पेशेंट को कि भाई उसके परिवार को कि वो साइन और बोली जाने वाली जो भाषा है उसको, या फेशियल एक्सप्रेशंस को, या पॉइंट की गई जो चीजें हैं उन सभी चीजों को, और बॉडी की जो मूवमेंट्स है उन सभी चीजों को समझे और अपने कम्युनिकेशन में शामिल करे। इनके घर में अगर कोई बहरा इंसान है तो उसके साथ उसी भाषा में, उसी लैंग्वेज में, उसी इशारों में बात करनी, सारी की सारी चीजें सीखे और उसके हाव भाव को, उन चीजों को समझे। ठीक है, दूसरा इंस्ट्रक्शंस का क्या देगी नर्स है, वो फैमिली को बताएगी कि पीपल क्लोज close to the patient know how technique of effective communication so that they can instruct with the patient। तो वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस तो पेशेंट को देना है कि वो कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं पेशेंट के साथ, कम्युनिकेशन अपना कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो वो सारी की सारी जो टेक्निक होती है ना वो सारी की सारी पेशेंट को भी बताएगी और परिवार को भी बताएगी कि आप इसके साथ कैसे बात कर सकते हो, या फिर आप पेशेंट को भी बताओगे कि किस चीज का कैसे इशारा करके आप कौन सी चीज मांग सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये फैमिली को भी बताई जाने वाली बातें हैं, पेशेंट को भी बताई जाने वाली बातें हैं। तो इससे क्या होता है, इससे कम्युनिकेशन बेटर होता है, ये टेक्निक जो है ये सिखाई जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है जो इंस्ट्रक्शंस है वो देगी यूज हियरिंग एड्स टू प्रमोट हियरिंग। तो हमारे जो कान में लगाने की जो सुनने की जो मशीन होती है उसको हियरिंग को यानी कि सुनने की जो प्रक्रिया उसको सुनने की जो प्रक्रिया होती है उसको ज्यादा करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, हियरिंग एड्स लगाने के लिए आप उसको सलाह देंगे कि आप सुनने की मशीन लगा सकते हैं, बेटर कम्युनिकेशन होगा और अच्छे से सुनाई भी देगा। नेक्स्ट हमारा हो जाता है कंसल्ट विद द सोशल वर्कर फॉर कम्युनिटी रिसोर्स ऑफ द वोकेशनल रिहैबिलिटेशन ऑफ काउंसलिंग सपोर्ट ग्रुप। तो आप कंसल्ट करेंगे और जो सोशल वर्कर है हमारी कम्युनिटी में, तो हमारे जितने भी वोकेशनल रिहैबिलिटेशन है वो सारे के सारे काउंसलिंग करेंगे, यानी कि सारी की सारी चीजें हैं, सारी की सारी जो बातें हैं वो उनसे सपोर्ट करोगे पूरे के पूरे ग्रुप को। तो कंसल्ट करना या सोशल वर्कर फॉर कम्युनिटी रिसोर्स, ये सारी की सारी ये तो हर चीज में आपको नर्स को जो है साथ देना चाहिए, हर पेशेंट का और फैमिली का। तो इस चीज के लिए आपने सपोर्ट करना चाहिए। तो नर्सिंग मैनेजमेंट की नर्स जो है वो सारे के सारे कंसल्ट करेगी और काउंसलर के रूप में काम करती है, काउंसलिंग करती है जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है, और पुनर्वस्था स्थापित करने के लिए जिन भी चीजों की जरूरत होती है, वोकेशनल जितने भी रिसोर्सेस होते हैं कम्युनिटी के अंदर, वो सारी की सारी बातें उनको बताएगी, समझाएगी, टेक्निक भी बताएगी। और जो रिहेबिलिटेशन यानी पुनर्वस्था स्थापित करने के लिए कोई एक्सरसाइज है, न्यूट्रिशन है या उससे रिलेटेड सारी की सारी चीजें हैं वो सारी की सारी समझाएगी। तो ये थी हमारी कंप्लीट होती है हमारी डिजीज यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।